इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी कहे जाने वाले मैच में हमें कहीं ना कहीं मैच फीका पड़ता हुआ दिखा, क्योंकि इंडिया जो है जिस हिसाब से बॉयकॉट करने की मांग उठ रही थी, लोगों ने करा। बहुत सारा हम लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं लिख के आ रहा था, लोग कह रहे थे कि हमने तो एक एक बॉल तक भी नहीं देखी इस मैच को। जबकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो सबसे द ग्रेटेस्ट राइवलरी कहा जाता है इसको, हर कोई उत्सुक रहता है इस मैच को देखने के लिए। एक वजह और थी इस मैच की चर्चा होने की, क्योंकि ये मैच उस समय वो उस टीम के साथ हो रहा है जिसमें रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है। पूरी एक तरह से कह सकते हैं जो सबकी फैन क्रिकेट टीम थी ना, वो पूरी एक तरह से इतर हो चुकी है। तो सर, आप उस टीम के बारे में क्या बताना चाहेंगे, डिफरेंस अगर हम बात करें उस टीम के बारे में? देखिए, ऑब्वियसली ये पहला मैच था इंडिया पाकिस्तान मैच, T20 मैच, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेल रहे थे। ऑलमोस्ट 6,500 दिन बाद, मतलब मान लीजिए आपके 2013 के बाद शायद पहली बार ऐसा एक T20 मैच हो रहा था जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हैं। और रोहित शर्मा विराट कोहली ने काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स दिए हैं एग्जैक्टली। इंडिया पाकिस्तान मैच में। विराट कोहली का वो 2 छक्के कौन भूल सकता है मेलबर्न में हैरिस रॉफ की बॉल पे। तो इस तरह के बहुत सी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं इंडिया और इवन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी इक्वली, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा को बहुत पसंद करते हैं, उनकी बैटिंग बहुत पसंद की जाती है। तो एक किस्म से आपने सही बोला कि एक नई शुरुआत थी, बट बहुत अच्छी शुरुआत रही है। इंडियन क्रिकेट की जो टीम है, रोहित और विराट के बाद मतलब प्रोग्रेस ही कर सर, रही है। क्या ये टीम जो है पुरानी लेगेसी को कंटिन्यू फॉरवर्ड कर पाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से मैच हम लोगों ने देखा कल का। पुरानी लेगेसी को कंटिन्यू भी कर पाएगी, और आई थिंक मुझे लगता है कि उसको इम्प्रूव भी कर पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि हमारा जो बैटिंग अप्रोच है वो काफ़ी बदल गया है, स्पेशली एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। अभिषेक शर्मा के आने के बाद, अभिषेक शर्मा अब वर्ल्ड नंबर 1 के T20 बैटर हैं, एंड उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 180-190 के बराबर है, जो कि कभी भी रोहित शर्मा या विराट कोहली कभी भी इस किस्म के स्ट्राइक रेट के साथ कभी भी इन दोनों ने बैटिंग नहीं की थी। एंड आपने उनका अप्रोच देखा ही, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अगेंस्ट हो, कि पहली बॉल पे ही उन्होंने छक्का मार दिया, और कल पाकिस्तान के अगेंस्ट शाहीन अफरीदी कितने ही बड़े और एक्सपीरियंस बॉलर हो, उनके हंसते रह गए। और पहले ओवर में चौका छक्के से शुरुआत की, अगले ओवर में छक्का और चौके से। कुलदीप यादव की हैट्रिक हम देखने को मिल सकती थी हालांकि। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सिर्फ कुलदीप यादव ही क्यों, मतलब आप देखिए कि अर्शदीप सिंह जैसे इतने एक्सपीरियंस बॉलर को टीम में जगह नहीं मिल रही है। 99 विकेट्स हैं उनके T20 आई में, और 99 विकेट्स भी अटके हुए हैं 99 विकेट्स भी अटके हुए हैं जब से एशिया कप शुरू हुआ है। एंड उनकी ऐसा, जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, उनकी कमी कोई खल नहीं रही है टीम को। आप देखिए कि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, मतलब कोई रेस्पाइट ही नहीं है बैट्समैन को। उससे पहले आप देख लीजिए हार्दिक पांड्या, ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या शायद वीक लिंक होंगे बॉलिंग में, बट पहले ही ओवर में सेकंड बॉल पे साइम अयूब को डिसमिस कर दिया। और ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या ही बोलें, क्या मतलब जसप्रीत बुमराह की जब बात आती है, कहीं मन में डर बैठ जाता है कि अभी 1-2 मैच खेलेंगे फिर कहीं इंजर्ड ना हो जाए। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर वो उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से, अभी मान लीजिए अगला मैच कमिंग फ्राइडे को ओमान के अगेंस्ट है। इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, ओमान कोई इतना बड़ी टीम है नहीं, एंड ओमान के खुद के बहुत से स्ट्रगल्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे टीम इंडिया बाकी अपने फ्रेंच प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देगी। अर्शदीप सिंह को वापस लाने का अपॉर्चुनिटी है। अर्शदीप सिंह अपना फाइनली 100 विकेट का लैंडमार्क पूरा कर सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह को इस मैच में खिलाने का मुझे कोई मतलब नहीं नज़र आता, क्योंकि अगर देखें कि मोस्ट प्रॉब्ली संडे को, जो कि मतलब ओमान मैच के एक दिन के गैप के बाद ही संडे को पाकिस्तान के अगेंस्ट में वापस मैच होगा। और ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के अगेंस्ट सुपर 4 मैच में तो उनको नहीं बिठाएंगे, और सुपर 4 में कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें किसी भी टीम को इंडिया लाइटली ले सकती है। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान हो सकता है आइदर आपका श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान रहेगी।
तो मतलब आई डोंट थिंक इनमें से किसी भी टीम को लाइटली लिया जा सकता है एंड बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। तो आइडियल चांस है मेरे ख्याल से ओमान के अगेंस्ट में उनको ब्रेक देना। सर एक और कंट्रोवर्सी मैच के टाइम, हाँ मतलब मैच ओवर होने के बाद चली, हैंडशेक नहीं करा गया, बिल्कुल। उसको लेकर के भी बातचीत चल रही थी, तो उस पर आप क्या बताएं? देखिए हैंडशेक नहीं करना एक मेरे ख्याल से एक किस्म का स्टेटमेंट था। आप स्टेटमेंट और क्या स्टेटमेंट दे सकते हो? मतलब आप ब्लैक आर्मबैंड नहीं पहन सकते या आप सर बीच में उठा था कैप्टन कि ब्लैक आर्मबैंड पहनेंगे, बट वो नहीं पहना गया। वो अलाउड नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि धोनी ने भी ये इच्छा जाहिर की थी 2019 में कि वो एक साइन मिलिट्री का आर्मी का साइन कैरी करेंगे अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स में, और उसको भी मना कर दिया गया था। तो आईसीसी और एसीसी का जब टूर्नामेंट होता है, इन टूर्नामेंट्स में इस तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना अलाउड नहीं है किसी भी टीम को। आपको याद होगा कि फुटबॉल वगैरह में भी फ्री पैलेस्टाइन या ये सब कर किस्म का जो भी कोई स्टेटमेंट अगर कोई देता है तो उसमें उस प्लेयर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है इसके ऊपर। तो इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो अगर इंडिया को अलाउ करेंगे तो फिर आपको बाकियों को भी अलाउ करना पड़ेगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट देना अलाउड नहीं है। तो इसी वजह से ब्लैक आर्मबैंड आप सिर्फ उस सिचुएशन में पहन सकते हो कि मान लीजिए आपका कोई फॉर्मर प्लेयर या कोई दिग्गज, कोई पॉलिटिकल फिगर हो या कोई उस तरह का फिगर हो जिसकी डेथ हो गई है, आप मॉर्निंग में हो तो आप ब्लैक आर्मबैंड पहन सकते हो। अदरवाइज कोई स्टेटमेंट देने के लिए कि हम अगेंस्ट हैं टेररिस्ट अटैक के, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से आइडियल अपॉर्चुनिटी था कि आप हैंडशेक ना करो। हैंडशेक करो या ना करो ये टीम के प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इस तरह का चॉइस कम्प्लीटली कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई के कुछ ऑफिशियल्स के तरफ से आया था कि मतलब ये कम्प्लीटली प्लेयर्स का डिसीजन था अगर वो कोई इस तरह का स्टेप लेना चाहते हैं। और सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, उन्होंने मैच ऑफिशियल्स के साथ भी इनफैक्ट हैंडशेक नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उनके जो मैच ऑफिशियल्स जो थे वहाँ पे अंपायर्स जो थे वो कोई पाकिस्तान के थे, ऐसा नहीं था। बट अगर उन्होंने एक स्टैंड लिया कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे इस मैच के बाद, तो उन्होंने उस चीज़ पे वो पूरा फॉलो थ्रू किया। एंड उन्होंने अंपायर्स के साथ भी हैंडशेक नहीं की या फिर मैच रेफरी के साथ भी नहीं की। सर आपके अकॉर्डिंग क्या ये मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? एज अ स्पोर्ट्स आप कवर करते हैं बहुत टाइम से, तो आप इसको जब ये क्वेश्चन सामने आता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए बिकॉज टेररिज्म और गेम एक प्लेट पे नहीं हो सकते, तो उस टाइम पे आप कैसे से देखते हैं? देखिए मैं क्रिकेट को आइसोलेट नहीं करना चाहूँगा इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में आप ये चाहते हो कि कोई भी स्पोर्टिंग रिलेशन ना रहे, तो मेरे ख्याल से ये एक ब्लैंकेट बैन होना चाहिए कि आप फिर अपनी टीम को ओलंपिक्स में भी मत भेजो, वहाँ पे भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में compete करोगे। अब ये थर्सडे को आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जेवलिन का फाइनल होने वाला है, नीरज चोपड़ा वर्सेस अरशद नदीम होगा, तो फिर आप नीरज चोपड़ा को भी बैन कर दीजिए कि वहाँ पे ना जाएं। फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना बैन करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपके पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पार्ट है। आप टेनिस में भी बैन करवा दीजिए, डेविस कप में भी पाकिस्तान की टीम डेविस कप खेलती है। तो अगर आपको इस तरह का स्टेप लेना है तो आपको फिर वर्ल्ड स्पोर्ट्स का हर टूर्नामेंट से आपको बाहर जाना पड़ेगा। क्रिकेट को हम लोग इसीलिए कई बार आइसोलेट करते हैं कि क्योंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा आई बॉल्स लाता है हमारे कंट्री में। क्रिकेट की सबसे ज़्यादा बड़ी फॉलोइंग है, इसलिए कई बार क्रिकेटर्स को टारगेट किया जा सकता है कि ये बड़ा स्टेप क्रिकेटर्स ने क्यों नहीं लिया। लेकिन अगर क्रिकेटर्स ने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया है, वो बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं गए हैं या फिर हमारे खुद के कंट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में वो नहीं गए हैं। सर यहाँ पे सवाल ये भी है ना कि जब हमने पूछा कि सिर्फ क्रिकेट क्यों, तो बोला गया कि क्रिकेट से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है और क्रिकेट पे ही सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, इसीलिए हम क्रिकेट को करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान में भी देखा जा रहा होगा और इससे वहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा और यही रेवेन्यू से वो टेररिज्म को भी फंड कर रहे होंगे। बिल्कुल, इसीलिए वो लोग कह रहे थे कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए या वो नहीं तो फिर तो हमें फिर हमारे यहाँ पे सारे जो सोनी लिव जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या सोनी स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो फिर पाकिस्तान के मैचेस क्यों लाइव दिखा रहे हैं? फैन कोड ने तो बंद कर दिया है पाकिस्तान के कोई भी मैचेस कवर करना।
फैन कोर्ट पे आपको याद होगा कि पाकिस्तान के कई सीरीज़ हो चुकी है, उन्होंने तो क्लियर बोल दिया था कि हम कोई पाकिस्तान की सीरीज़ कवर नहीं करेंगे। बट वो ये इस महीने के पहले की बात थी। पाकिस्तान ने अभी ट्राई सीरीज़ खेला अफ़गानिस्तान और यूएई के अगेंस्ट शारजा में एशिया कप के जस्ट पहले, फैन कोड वो भी कवर कर रहा था। तो मतलब ये आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते हैं कि एशिया कप में हम अलाउ नहीं करेंगे और मान लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी होगा वहाँ अलाउ करेंगे, वर्ल्ड कप होगा वहाँ अलाउ करेंगे। तो फिर तो आपको अब अगले साल फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया होस्ट है T20 वर्ल्ड कप का, तो उनको बोलिए कि वहाँ से भी बैकआउट कर जाए। वुमेंस वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है इस महीने के एंड में, इंडिया होस्ट है वुमेंस वर्ल्ड कप का, उसमें भी पाकिस्तान खेल रही है। टेरर तो वहाँ से भी फंडिंग होगी वहाँ से, तो इंडिया को बैकआउट कर जाना चाहिए फिर। तो वर्ल्ड कप में भी ना खेलें इंडियन टीम क्या? तो देखिए, जो लोग पूछ रहे थे कि ये मैच क्यों नहीं बॉयकॉट करा गया और बीसीसीआई ने क्यों नहीं स्टेप लिया, हालांकि बीसीसीआई की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी आ चुका था, बट हम लोगों ने भी अपना नजरिया रखा और अपनी बात आप लोगों के आगे रखी। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com और क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।